पिछले कुछ हफ्तों से नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें हजारों प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है। ये लोग कौन हैं, वे क्यों सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मांगों का नेपाल के भविष्य के लिए क्या मतलब है? कैसे एक सोशल मीडिया प्रतिबंध ने वर्षों के दबे हुए असंतोष को सतह पर ला दिया है और कैसे ये घटना अब देश में राजाशाही की संभावित वापसी की बहस को फिर से हवा दे रही है। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन इतना उग्र और हिंसक हो गया कि विरोध की इस आग में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कई बड़े नेताओं और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में भी आग लगा दी गई है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और सांसदों के आवास जैसी महत्वपूर्ण इमारतों में भी आगजनी की गई है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। ओली को चीन समर्थक माना जाता है। हिंसा के चलते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल में पिछले 17 वर्षों से कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। इसके चलते भी वहाँ एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ये सब कुछ उसी पैटर्न में हुआ है जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान हुआ था। ओली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद किसी दक्षिण एशियाई देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन यात्रा के बाद अपने अपने देशों में हुए दंगों के कारण काल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना भारत चली आई थी। बीजिंग की यात्रा से लौटने के कुछ ही दिन बाद हसीना की आवामी लीग सरकार के कथित भ्रष्टाचार व कुशासन को लेकर बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कोविड महामारी के बाद से दक्षिण एशिया में राजनीतिक उथल-पुथल काफी बढ़ गई है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के कई देश गंभीर राजनीतिक संकटों से गुजरे हैं। इसकी शुरुआत 2021 में अफगानिस्तान से हुई थी, जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2022 में श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट के कारण सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। साल 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों और सरकार सेना के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। नेपाल में बढ़ती हिंसा और अराजकता को देखते हुए अब सेना ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने का ऐलान कर दिया है। नेपाल में जनजी के नेतृत्व में हो रहे इन विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर कॉलेज के छात्र शामिल है। इन प्रदर्शनों का कोई खास चेहरा या नेता नहीं है। यही वजह है कि सरकार को इन युवाओं के साथ बातचीत शुरू करने में मुश्किल हो रही है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की सरकार लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रही थी। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन में लगातार तनाव बना हुआ था, खासकर गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों को लेकर। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से नेपाल में राजाशाही की वापसी और देश में फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब अगले प्रधानमंत्री के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट करके कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान चली गई। नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। नेपाल के लिए आगे का रास्ता अनिश्चित है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों इस्तीफा दे चुके हैं और नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनकर आने के बाद देश को किस दिशा में ले जाएंगे ये तो समय ही बताएगा। आगे नेपाल क्या एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन का नेतृत्व करेगा या आगे चलकर नेपाल राजाशाही की ओर आगे बढ़ेगा। नेपाल में पहले भी राजाशाही को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, नेपाल आगे चलकर स्थिर होगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। यदि आप ऐसे अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक कहानियों पर अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।